चलिए एपी में देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी में अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इस सवाल को आप लोग देख लीजिए, दिया है 2 खाली बॉक्स और 26 दिया है। तो आप पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए फिर से एक बार, और उसके बाद से जो दिया है वो लिख लीजिए। देखिए इसमें इसको बोलते हैं हम लोग ए, यानी कि ए, हाँ पहला पद होता है, और ये इसको ए प्लस डी बोलते हैं और इसको ए प्लस 2d बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मान दिया है उसको लिख लेना होता है। ए बराबर दिया है 2 और क्या दिया है ए प्लस 2d, ए प्लस 2d इक्वल टू आपको 26। इसको इक्वेशन मान लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसे मानने के बाद क्या होगा, ए का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। ए का मान समीकरण 2 में रखने पर इसको अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, ताकि अच्छे बच्चे जो होते हैं ना अंडरलाइन जरूर करते हैं इसके लिए। अब देखिए ए का मान समीकरण 2 में रखने पर पहले समीकरण 2 देख लीजिए क्या है, ए प्लस 2d इक्वल टू 26। ए का मान क्या है 2, तो आराम से हम लोग को डी का मान प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। 2 प्लस करेगा मान 2d इक्वल टू 26 माइनस 2। देखिए 2d इक्वल टू 26 में से 2 घटा दीजिएगा 24 आएगा, घटा दीजिए 12 दूना 24, इसलिए डी का मान क्या निकल गया 12 आंसर। देखिए एपी का आप तीसरा क्वेश्चन का 2 नंबर तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसके लिए एक काम कीजिए, आप पहले इस क्वेश्चन को लिखिए। देखिए पहला ही दिया खाली बॉक्स, उसके बाद से 13, फिर खाली बॉक्स, उसके बाद से 3। फिर खाली बॉक्स का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि इसको क्या मानते हैं, ए, इसको ए प्लस डी यानी दूसरा पद, इसके लिए तीसरा पद ए प्लस 2d, और ये चौथा पद के लिए क्या लिखेंगे ए प्लस 3d। तो सबसे पहले जो खाली बॉक्स उसको छोड़ दीजिए, जो दिया पहले उसके लिए लिखिए। तो दिया क्या है a प्लस डी इक्वल टू 13, और क्या दिया है a प्लस 3 इक्वल टू 3d इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, आप समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए। समीकरण 2 माइनस 1, 2 क्या है a प्लस 3d इक्वल टू 3, और एक क्या है a प्लस डी इक्वल टू 13। माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, क्योंकि ए को प्लस में है एगो माइनस में। 3d में से 2d घटाइएगा, सॉरी 3d में से 1d घटाइएगा तो 2d आएगा, और इतना में से इतना घटाइएगा तो कितना आएगा -10। 2 से घटाइएगा 2 × 5 = 10, इसलिए d का मान क्या निकल जाएगा -5। और d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए